दाऊद राजा भजन संहिता 139 में लिखता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। परमेश्वर की मौजूदगी हर जगह है, पर एक ऐसा स्थान भी है जहां परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है, और वह है नरक। नरक का बाइबल में बहुत बार जिक्र हुआ है, और सबसे ज्यादा बार यीशु मसीह ने नरक के बारे में जिक्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से भी ज्यादा बार नरक का जिक्र किया है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और यीशु मसीह ने नरक के बारे में डिटेल में बताया है कि वह जगह कैसी है और वहाँ के हालात कैसे हैं। जब हम लूका की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बता रहे हैं कि वहां पर पीड़ा में पड़े हुए एक व्यक्ति ने अपनी आंखें उठाई, मतलब कि वहां पर पीड़ा है। और अगर इंग्लिश में देखें तो वहां इसको टर्नल टोरमेंट कहते हैं, मतलब कि संदीपक काल के लिए पीड़ा। वहां पर पीड़ा है, दर्द है, वहां पर कोई भी शांति नहीं है, और वहां पर दर्द में पड़े हुए लोग चलाते हैं और उनकी दर्द का कोई अंत नहीं होता। मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय उसकी 48 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि नरक में कीड़ा जो कभी नहीं मरता आदमी को परेशान करते हैं, वह लोगों को काटते हैं, जिसके कारण वह दर्द के मारे चलाते हैं, पर कोई भी उनकी वहां पर नहीं सुनता। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और वहां पर आग नहीं बुझती, मतलब कि वहां पर आग बुझने वाली नहीं है। अगर आपने कहीं भी ज्वालामुखी को देखा तो वहां पर जो लावा निकलता है, वैसा ही कुछ नरक में भी है, और वह जो आग है वह कभी बुझेगी नहीं, और वहां पर आदमी की दर्द का कोई भी अंत नहीं होगा। वह आग में हमेशा जलता रहेगा और जिसका कोई भी अंत नहीं होगा। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 42 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। मतलब कि वहां पर आग में जब डालेंगे आग के कुंड में, तो वहां पर रोना ही रोना है और दांतों का पीसना है। वहां पर आदमी हमेशा रोता रहेगा और दांतों को पीसता है। तो दांतों को कब पीसता है आदमी? जब वह दर्द में होता है, जब उसके सहने की योग्यता से भी ऊपर दर्द होता है, तब आदमी दर्द के मारे दांत पीसता है। जब हम मत्ती की इंजील उसका 25 का 23 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेर में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर अंधेरा ही होगा, अंधेरा। वहां पर कोई भी रोशनी नहीं होगी। आप सोचो कि अगर आपको कोई अंधेरे में डाल दे 10 दिन के लिए तो आपकी कंडीशन क्या होगी। जरा सोचो कि लोग जो संदीपक काल के लिए उस अंधेरे में फेंके जाएंगे और जहां वह दांत पीसेंगे और उनका रोना होगा और कोई उसको सुनने वाला नहीं होगा, जिसकी पीड़ा का कभी अंत ना होगा। सोचो वह सिचुएशन कैसी होगी। और जब हम मत्ती की इंजील उसका 10 का 28 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं, यानी कि जो कत्ल करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो सचमुच यहाँ पर हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत है, क्योंकि वह आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो अभी बात ये आती है कि हमने नरक की कंडीशन को तो जाना कि नरक के हालात कैसे हैं और कैसे यीशु मसीह ने नरक के हालातों के बारे में हमको बताया है। तो अभी हम जानते हैं कि वह नरक किन लोगों के लिए और किन के लिए परमेश्वर ने तैयार की। आइए हम बाइबल में देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 25 का 41 में लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो परमेश्वर ने वह आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है।
पर मनुष्य भी उस आग में शामिल होंगे, क्योंकि अगर वह परमेश्वर की शिक्षाओं के पीछे नहीं चलते, परमेश्वर को नहीं मानते, तो वह भी उस अथाह कुंड में यानी कि नरक में डाले जाएंगे। जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यानी कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते कि परमेश्वर की पहचान कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कि आजकल लोग अपने ही हाथों से अपने परमेश्वर को बनाते हैं और उसकी सृजी हुई चीजों को मानते हैं, पर रियल परमेश्वर को नहीं जानते और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे पलटा लेगा और वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अभी ये समा है हमारे पास, ये दया का समा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर ने हमें प्यार दिखाया है, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, संदीपक जीवन पाएगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को मानेंगे, उसकी शिक्षा को मानेंगे, तो हम उस नरक से बच पाएंगे, नहीं तो हमारी जगह नरक में होगी और हम उस अनंत दंड भोगने के लिए शैतानों के साथ और उसके दूतों के साथ होंगे। आज ही हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और अपने जीवन को बचाएं। प्रभु आपको आशीष दे।